उस टेक्निक के साथ मेकअप कर सकते हैं। आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, सेंसिटिव स्किन बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं होगी, काम भी बहुत अच्छा लगेगा, हाई लेवल का लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल केएन क्रिएशन। यहाँ पर एक एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स हो रहा है जिसके 10 क्लास है। इसका आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आपने हर क्लास के नीचे प्रेजेंट का कमेंट लाजमी करना है, क्लासेस को कंप्लीट देखना, ताकि जब लास्ट में मैं कोर्स के बिल्कुल लास्ट में लाइव क्लास करूंगी उसमें मैं इसी कोर्स में से आपसे क्वेश्चंस करूंगी, आपके आंसर्स आएंगे, सिर्फ उन्हीं के आंसर्स कलेक्ट होंगे जिनकी प्रेजेंट कंप्लीट होगी। तो जो लोग सिर्फ आते हैं, प्रेजेंट का कमेंट करते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ अपना नुकसान करें, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा। आप क्लासेस भी नहीं अटेंड करते हैं, जब लास्ट में मैं क्वेश्चंस करूंगी आपको उनका आंसर भी नहीं पता होगा, आपकी कंप्लीट अटेंडेंस भी ज़ाया हो जाएगी। जितना भी हमारा कोर्स का टाइमिंग चलेगी, जितने भी डेज चलेगी, अटेंडेंस भी वेस्ट हो जाएगी, आपने नॉलेज भी नहीं गेन किया। तो अगर आपने भी कुछ पढ़ना है तो मेहनत करनी है, एक काम पे टाइम लगाना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको प्रैक्टिकल करना है, एक्सपीरियंस करना है, तभी एक लेवल तक आएंगे। तो चलें जी अपनी क्लास की तरफ आते हैं। आज हमने सेंसिटिव स्किन के बारे में पढ़ना है। हमारी लास्ट स्किन टाइप है, हमने सभी स्किन्स को बहुत ब्रीफली पढ़ा है, उस हद तक जितनी हमें मेकअप के लिए ज़रूरत है। ठीक है, बीच में मैंने आपके साथ ट्रिक्स भी शेयर किए, एक्सपीरियंस भी शेयर किया। अब हमने सेंसिटिव स्किन को पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब जो सेंसिटिव स्किन है ये भी दो तरह से बेस्ड होती है, मतलब कि ड्राई स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, ऑयली स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है। हमने सेंसिटिविटी को पढ़ना है। अब जैसे कि आप प्रोफेशनल लेवल पर आते हैं, पार्लर रन करते हैं, तो आपको 99% जो बात सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है यही क्लाइंट आकर कहता है मेरी सेंसिटिव स्किन है, देख के काम करना है, मतलब कि स्किन पॉलिश है, फेशियल है या मेकअप है, कुछ भी आपको आकर नॉर्मली जनरली हर एक की बात जबान पे चढ़ा होता है, मेरी सेंसिटिव स्किन है। सेंसिटिव स्किन वो नहीं होती है कि जब नॉर्मली अगर आपने घर बैठे कोई स्किन पॉलिश किया, फेशियल किया, रेडनेस हो गई है, वो सेंसिटिव स्किन नहीं होती। जो सेंसिटिव स्किन होती है रियली उसमें क्या होता है, वो नेचुरली उसमें रेडनेस रहती ही रहती है। कुछ अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप सनलाइट में गए हैं नहीं गए, ये स्किन थोड़ी सी खिंची हुई होती है और इसमें रेडनेस रहती ही रहती है। आपके स्पेसिफिक एरिया पे रहती है, फुल फेस पे रहती है, जिस तरह से भी रेडनेस रहती ही रहती है। चाहे आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे, चाहे मेकअप कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप सनलाइट में गए हैं, बाहर गए हैं नहीं, आपके फेस पे रेडनेस रहती ही रहती है। ये होती है सेंसिटिव स्किन। किसी चीज को अप्लाई करने से, उसको रिमूव करने से, आपने गलत मेथड से अप्लाई किया, गलत प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया, वो जस्ट आपको रिएक्शन होता है। ठीक है, वो आपकी सेंसिटिविटी की तरफ नहीं आती, वो सेंसिटिव स्किन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आपको आकर कहेगा मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप उस तरह से उसको ट्रीट करने लग जाएंगे। नहीं, आपको उन्हें खुद से समझना है कि जो एक रिएक्शन होता है वो और होता है और जो सेंसिटिव स्किन होती है वो और होती है। ठीक है, 70% आपको ये ड्राई बेस मिलती है, 30% आपको ये ऑयल बेस्ड मिलती है। जो सेंसिटिव स्किन होती है ना, उसकी जो आपने मेकअप से पहले तैयारी करनी होती है, कम से कम 2 दिन पहले आपने स्किन को अच्छे से क्लींस कर लेना है, रेडी कर लेना है मेकअप के लिए। 2 दिन नहीं तो 1 दिन पहले। आप ऑन दी स्पॉट नहीं काम कर सकते इस स्किन के साथ। क्यों? इस पे आप कुछ भी अप्लाई करते हैं ना, ये ऑलरेडी रेड होती है, होती ही होती है। जब आप इस पे अप्लाई करते हैं और ज्यादा रेडनेस की तरफ आती है। इसकी रिलैक्सेशन टाइम, जो इसका पीएच लेवल होता है, बहुत स्लोली नीचे आता है। ठीक है, अब सैलून पे, पार्लर पे आपने सेंसिटिव स्किन के क्लाइंट को किस तरह से डील करना है। अगर तो कुछ दिन पहले, मतलब कि जिस दिन का भी उनका फंक्शन है उससे कुछ दिन पहले आपके पास बुकिंग करवाने आ गए हैं, तो आपने उन्हें बहुत प्यार से बताना है कि आपकी इस टाइप, ये टाइप है स्किन की। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट ये काम नहीं हो सकता। आपने 1 दिन या 2 दिन पहले या तो खुद से अपनी स्किन को रेडी करना है, और अगर नहीं कर सकते तो आपने मेरे पास आना है। इस दिन आपका फंक्शन है तो उससे इतने दिन पहले आपने मेरे पास आके अपनी स्किन को रेडी करवाना है, क्योंकि आपकी स्किन पे रेडनेस है बहुत ज्यादा। मैं ऑन द स्पॉट काम करूंगी, और ज्यादा रेडनेस हो जाएगी, मेकअप बहुत ज्यादा तंग करेगा, तो आपने इतने दिन पहले आना है। ठीक है, तो आपने जब 1 दिन 2 दिन पहले अगर अपने क्लाइंट को बुलाते हैं तो आपने क्या करना है, क्लिनजिंग करनी है, एक्सफोलिएशन करनी है, मास्क अप्लाई करना है। ठीक है, एक्सफोलिएशन की टाइमिंग बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, आपने क्लिनजिंग भी बहुत हल्के हाथों से करनी है। अपने हाथों का टेम्परेचर लाजमी नोट किया करें। बहुत ज्यादा वार्म अप होते हैं तो बहुत टाइम ले लेके, थोड़ी थोड़ी स्पेस के साथ आपने क्लींजिंग करनी है। ऐसा नहीं जस्ट अपना काम देखना होता है कि मेरा बस जल्दी से काम कवर हो जाए, चाहे अगले की स्किन बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं देखना। ठीक है, अपनी हाथों का टेम्परेचर और स्किन को देख के अच्छे से काम करना है। उसके बाद जो मास्क आपने अप्लाई करना है, ज्यादातर सूथिंग मास्क होने चाहिए, क्यूकम्बर बेस्ड, एलोवेरा बेस्ड, कोकोनट बेस्ड, इस तरह के आपके मास्क होने चाहिए, ताकि आपकी स्किन, क्लाइंट की जो स्किन है ना, वो रिलैक्सेशन की तरफ जाए। ठीक, अब दूसरी बात कि अगर आपसे पहले बुकिंग नहीं करवाई, ऑन दी स्पॉट आपके पास सेंसिटिव स्किन का क्लाइंट आ गया, ठीक है, स्किन गंदी भी है, स्किन पे टेक्सचर भी आया हुआ है, रफ स्किन भी है, आपने वो एक्सफोलिएशन की भी आपको जरूरत नजर आ रही है, क्लींजिंग की भी नजर आ रही है, और आपको मैंने बताया कि ऑन दी स्पॉट सेंसिटिव स्किन पे काम नहीं हो सकता। ठीक है,
तो अगर आपने अब करना है काम तो किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। जब आप प्रोफेशनल लेवल पर आते हैं ना तो आपने जो भी काम आपको करना ज़रूरत महसूस हो रही है आपने करना होता है, लेकिन तरीका बदल जाता है, स्टाइल बदल जाता है, टाइमिंग बदल जाती है, हर चीज़ को यही एक प्रोफेशनल लेवल का काम होता है कि आपने हर चीज़ को करना है तो किस ट्रिक से करना होता है कि कभी भी क्लाइंट आपसे जो है ना डिसहार्ड होकर ना जाए। तो जब आपने सेंसिटिव स्किन पे अपना बेस्ट देना है, ऑन द स्पॉट आपके पास क्लाइंट आया, उसकी स्किन रेडी भी नहीं है, तो आपने क्या करना है? आप बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। आपने उसकी स्किन केयर किस तरह से करनी है। अगर आप करते हैं सेपरेट क्लिनजिंग और सेपरेट स्क्रब्स, क्लिनजिंग को आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट दिए, उसके बाद स्क्रब को 5 से 6 मिनट आपने दिए, 14 से 15 मिनट आपने स्किन पे सर्कुलर मोशन में हाथ चलाया, उससे आपकी जो स्किन की ब्लड सर्कुलेशन थी वो अप हो गई है, हाई हो गई है, स्किन और ज़्यादा रेड हो गई है, अब उस टाइम लेगी, थोड़ा सा बैलेंस होने में टाइम लेगी। तो इस हिसाब से तो आप अगले दिन मेकअप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने सेंसिटिव स्किन की स्किन केयर ऑन द स्पॉट अगर आपको करनी पड़ी है तो आपने क्या करना है, हाथ पे लेना है क्लिनजर, ठीक है, उसी में थोड़ा सा आपने स्क्रब डाल देना है। पेस्ट पर अगर ध्यान दें तो अगर हम अलग से स्क्रब करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, ठीक है, और अगर हम क्लिनजर में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा माइल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, आपकी सेंसिटिव स्किन को हार्श नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। हमारा पेस्ट भी नॉर्मल हो गया। अब जब मैं अप्लाई करूंगी ना तो मेरे पास दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। मैं उसको अप्लाई करूंगी तो टोटल 4 से 5 मिनट का मसाज करूंगी, ठीक है। टाइमिंग भी कम होगी, कम से कम मैंने स्किन को हीटअप किया है तो वो कम से कम ही रेडनेस की तरफ जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपका काम निकल कर आएगा। तो क्या हो गया, हमारा पेस्ट भी माइल्ड हो गया, हमारी टाइमिंग भी कम हो गई है, सेंसिटिव स्किन जो है ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं हुई है। आप 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अपनी स्किन पे मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ट्रिक्स लगाई जाती हैं अपना काम बेस्ट करने के लिए। आपने स्किन को ऑन द स्पॉट भी रेडी कर लिया। अब मेकअप करने के लिए जो जिस तरह मैंने आपको बाकी स्किन पर बताया, टेक्सचर नहीं होना चाहिए, स्किन क्लींस होनी चाहिए। अगर आपके पास सेंसिटिव स्किन आ जाती है तो आपने किसी भी सूरत जो स्किप नहीं करना ना, वो सन ब्लॉक है। आपके डे टाइम का मेकअप कर रहे हैं, नाइट टाइम का मेकअप कर रहे हैं, आप सन ब्लॉक स्किप नहीं कर सकते। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस वगैरह देखते हैं, वहाँ पे जी आपको बताते हैं कि आपने अपनी स्किन को मेकअप से सेव करना है, सन रेजी से सेव करना है, तो आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। आप ट्यूटोरियल्स देखते हैं, सन ब्लॉक अप्लाई करते हैं, क्या होता है, आपकी जो फाउंडेशन है ग्रे कर जाती है, अजीब सी लगने लगती है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि सन ब्लॉक अप्लाई करना है। सन ब्लॉक करना कौन सा अप्लाई है, किस तरह अप्लाई करना है, आपको ये नहीं पता होता। तो जब भी अगर आप किसी दूसरे भी अपनी स्किन के लिए बहुत कॉन्शियस है, आपने नॉर्मल स्किन है, ड्राई है, ऑयली, कोई भी आप सन ब्लॉक अप्लाई करना अच्छा लगता है आपको, अपनी स्किन की केयर करना, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्किन टाइप है ना, आपका जो सन ब्लॉक होगा ना वो टिंट फ्री होगा। टिंट फ्री से मतलब है उसकी कास्ट नहीं होगी। जैसे ये रिवाज के सन ब्लॉक बहुत फेमस हैं, ठीक है, मैंने इसको लिया हाथ पे, ये देखें। अब जब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ना तो इसमें वाइट टिंट है, ये वाइट कास्ट छोड़ देगा। जितने भी सन ब्लॉक किसी भी कंपनी का आप यूज करते हैं उसमें वाइट कास्ट है ना, वाइट सरफेस है उसका, तो वो आपकी फाउंडेशन को ग्रे करेगा ही करेगा, 100% ग्रे करेगा। नॉर्मली रिवाज का सनब्लॉक सबके पास होता है। जब आप ट्यूटोरियल्स देखते हैं और ट्यूटोरियल देख के रिवाज का अप्लाई करते हैं तो ये आपकी फाउंडेशन को ग्रे कर, तो जो भी टिंटेड सनब्लॉक होते हैं ना वो आपकी फाउंडेशन को खराब करते हैं। आप किसी भी स्किन टाइप पर किसी भी टाइम अप्लाई कर लें, ये ग्रे कर देते हैं, पैची कर देते हैं, आपकी फाउंडेशन को, ओवरऑल मेकअप को खराब करते हैं, ठीक है। आपने एहतियात करनी है सनब्लॉक वाइट कास्ट वाला यूज करते हुए। उसके बाद अगर आपके पास सेंसिटिव स्किन है ना तो आपका जो सनब्लॉक है, नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, टिंट फ्री होना चाहिए, टिंटेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई स्मेल ना हो, कोई खुशबू ना हो। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना तो सनब्लॉक के अलावा आपका जो क्लिनजर है, स्क्रब है, मास्क है, जो भी चीजें हैं ना, आपकी फ्रेग्रेंस फ्री होनी चाहिए, क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन होती है ये फ्रेग्रेंस भी बर्दाश्त नहीं करती। फ्रेग्रेंस से भी इस पर एलर्जी होने लगती है, इचिंग होने लगती है, रेडनेस होने लगती है। तो आप इस पे कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करें, चाहे वो स्किन केयर के हैं, चाहे वो बात के हैं, मेकअप के हैं, कुछ भी फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए। मेकअप तो ऑलमोस्ट ही ग्लोस के अलावा बाकी सब चीजें, कंटूर, फाउंडेशन, फ्रेग्रेंस फ्री ही होते हैं, ठीक है। तो आपका सनब्लॉक भी फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, पैराबिन और अल्कोहल फ्री, इन सब चीजों से फ्री आपने प्रोडक्ट्स अप्लाई करनी है, चाहे आपकी स्किन केयर की है, चाहे आपका सनब्लॉक है। अगर आपने इन सब चीजों से फ्री सनब्लॉक बाय करना है तो आप स्पेक्ट्रम के सनब्लॉक यूज कर सकते हैं मेकअप के लिए। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनकी कोई वाइट कास्ट नहीं है, उनकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, अल्कोहल फ्री है, पैराबिन फ्री है, बहुत अच्छे हैं, मेडिकेटेड सनब्लॉक हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, जब सेंसिटिव स्किन पे आपने मेकअप अप्लाई करना है तो आपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि मैंने
आपको बताया जो सेंसिटिव स्किन है वो ड्राई बेस भी हो सकती है, ऑयली बेस भी हो सकती है। तो पीछे जो मैंने आपको बताया है कि आप ड्राई स्किन पे इस तरह से मेकअप करेंगे, ऑयली स्किन पे इस तरह से मेकअप करेंगे, आपके पास जितनी ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ होगी आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा ऑयल की तरफ होगी आप वो भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती है कि मेरी स्किन किस तरफ जा रही है, सेंसिटिव स्किन, तो आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसका हमने कोड वर्ड रखा हुआ है, टू डू या ट्वाइस मेकअप। आप उस टेक्निक के साथ मेकअप कर सकते हैं, आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, सेंसिटिव स्किन बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं होगी, काम भी बहुत अच्छा लगेगा, हाई लेवल का लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, 100% आपका काम लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे जैसे कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है कि आपने सेंसिटिव स्किन पे यही अप्लाई करना है, लेकिन सेंसिटिव स्किन पे अप्लाई करते हुए आपने स्किन की बेस लाजमी देखनी है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है या बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैंने किस तरह से काम करना है। क्लियर। मैंने सभी स्किन टाइप्स आपको बहुत छोटे छोटे ग्राफ्स में बहुत ब्रीफली बहुत आसान लफ्जों के साथ समझाई है कि आपने मेकअप से पहले किस तरह से रेडी करनी है। जब आपको पहले रेडी करनी आ गई है, मेकअप की टाइप समझ आ गई है, आगे आगे जिस जिस तरह से हम टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके हाथ में कितने हाई लेवल का मेकअप आ गया है, ठीक है। आपने सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है, सभी क्लासेस को बहुत अच्छे से देखना है। अगर कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है बहुत ज़्यादा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।